नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुर मिथिला और मैं हूं अनिल कुमार झा। आज मैं बात करूंगा ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी पर। जब चेहरा संस्थान से बड़ा हो जाए और भारतीय मीडिया का दोहरा इतिहास रहा है, भारतीय मीडिया में व्यक्तित्व और संस्थान के बीच टकराव कोई अपवाद नहीं बल्कि एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। जैसे ही कोई पत्रकार या एंकर अपने काम, भाषा और वैचारिक स्पष्टता के बल पर किसी संस्था की पहचान बनने लगता है, उसी क्षण से उसके लिए असहजता की जमीन तैयार होने लगती है। सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप का हालिया अलगाव इसी परंपरा की एक कड़ी मात्र है। औपचारिक रूप से कहा जाता है कि यह व्यक्तिगत फैसला था, लेकिन मीडिया का इतिहास बताता है कि ऐसे फैसले अक्सर व्यक्तिगत कम और परिस्थिति जन्य अधिक होते हैं। जब संस्थान चेहरा बनाता है और फिर उससे डरने लगता है, मीडिया हाउस किसी चेहरे को आगे करता है जब तक वह टीआरपी लाता है, साख बनाता है और संस्थान की सीमा में रहता है। लेकिन जैसे ही वही चेहरा दर्शकों की नजर में चैनल से बड़ा हो जाए, अपने वैचारिक स्वतंत्रता दिखाने लगे और सवालों की दिशा तय करने लगे, संस्थान असहज हो उठता है। इसका उदाहरण कुछ इतिहास में इसके कुछ स्पष्ट उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे रवीश कुमार और एनडीटीवी। रवीश कुमार का चेहरा एनडीटीवी की पहचान बन चुका था। उनकी पत्रकारिता ने चैनल को सम्मान दिलाया, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि चैनल बदलती परिस्थितियों में नए कारोबारी दबावों से गुजर रहा था और रवीश कुमार की स्वतंत्र पत्रकारिता उस ढांचे में फिट नहीं बैठ पा रही थी। औपचारिक रूप से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन आम दर्शक समझता है कि यह मूल्य और व्यवस्था के टकराव का परिणाम था। प्रसून वाजपेयी और एबीपी न्यूज। प्रसून वाजपेयी जब एबीपी में थे तब चैनल की पहचान उनकी सोच से जुड़ी थी, लेकिन जैसे ही उनकी पत्रकारिता की दिशा और चैनल की संपादकीय लाइन में अंतर बढ़ा, पहले अधिकार सीमित हुए, फिर कार्यक्रम बदले और अंततः अलगाव हुआ। यह मामला भी निकाले जाने से ज्यादा असहज जाने का उदाहरण था। सुधीर चौधरी और जी न्यूज। यह उदाहरण थोड़ा अलग है, लेकिन पैटर्न वही है। सुधीर चौधरी जी न्यूज का चेहरा थे। जब चेहरा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो यह तो संस्था पूरी तरह इसके इर्द गिर्द घूमने लगता है या फिर अंततः दूरी बनती है। यहाँ भी अलगाव हुआ, हालांकि कारण और वैचारिक दिशा भिन्न थी। अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ। अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ से बड़े हो गए थे। संस्थान उन्हें समेट नहीं पाया तो उन्होंने अलग होकर पूरा संस्थान जैसा मंच खुद खड़ा कर लिया। यह उदाहरण बताता है कि जब चेहरा बहुत बड़ा हो जाए, या तो वह संस्था छोड़ता है या संस्था उसे संभाल नहीं पाता। सौरभ द्विवेदी का मामला कहाँ खड़ा है? सौरभ द्विवेदी ने न तो आक्रामक थे, न ही टीआरपी की उग्र राजनीति में शामिल। वे उस पत्रकारिता के प्रतीक थे जो भाषा में शालीन, सवाल में गहराई रखती है और दर्शकों को नागरिक मानती है, ग्राहक नहीं। ऐसी पत्रकारिता डिजिटल मीडिया की शोरगुल में धीरे धीरे असुविधाजनक हो जाती है और उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। भारतीय मीडिया में प्रक्रिया लगभग एक जैसी रहती है। व्यक्ति को आगे किया जाता है, उससे ब्रांड और भरोसा बनाया जाता है, फिर कहा जाता है संस्थान व्यक्ति से बड़ा है और व्यक्ति को चुपचाप किनारे कर दिया जाता है। अक्सर बिना किसी सार्वजनिक टकराव के, बिना किसी औपचारिक आरोप के। यह साजिश नहीं, सिस्टम की कमजोरी है। यह किसी एक मीडिया हाउस की बुराई नहीं बल्कि पूरे तंत्र की समस्या है। यहाँ संस्थान इतने मजबूत नहीं कि वे स्वतंत्र, लोकप्रिय और वैचारिक रूप से स्पष्ट पत्रकारों को सहजता से स्वीकार कर सकें। सौरभ द्विवेदी का ललन टॉप से जाना एक व्यक्ति की विदाई नहीं, एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की भारतीय मीडिया अभी यह तय नहीं कर पाया है कि उसे पत्रकार चाहिए या सिर्फ प्रस्तुतकर्ता। जब तक यह भ्रम बना रहेगा, तब तक हर कुछ वर्षों में कोई न कोई चर्चित चेहरा किसी न किसी मंच से खामोशी से इसी तरह अलग होता रहेगा। नमस्कार।